हेलो एवरीवन। आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र किताब है तथा इससे हर क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर में से 5 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। आज कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेज IO का प्रयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े उपकरण पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर से जो भी जुड़े होते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर के निर्देश डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनको डेटा निर्देशन करने में किया जाता है। इंफॉर्मेशन एवं कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई भी कमांड अपने को देना है कंप्यूटर में तो उसको देने के लिए कंप्यूटर में कमांड को देने के लिए क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। यह बाहरी दुनिया की भाषा मानवीय भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा में बदलता है। मतलब जो बाहर की भाषा होता है उसको कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। जैसे अपन ने कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कुछ भी बटन दबाया, प्रेस किया तो उसको कंप्यूटर खुद की लैंग्वेज में समझता है। तो ये कमांड कैप्चर है, इनपुट डिवाइस कमांड कैप्चर होते हैं, ये बता दिया। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अक्षरों को, कीबोर्ड का प्रयोग है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को अक्सर अक्षीय रूप में डेटा सूचना देने के लिए किया जाता है। यह एक टाइपराइटर की तरह होता है। जैसे टाइपराइटर में टाइप करते थे तो उस प्रकार से ये टाइपराइटर की तरह होता है। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब है शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आविष्कार है 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल ने सामान्य कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ बताई। कितनी कुंजियाँ बताई है? ये प्रश्न लगभग 2 एग्जामों में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और उससे पहले पटवारी एग्जाम में भी आ चुका है। ये 2021 वाली पटवारी में कि भाई 104 कुंजियाँ होती है। यह कंप्यूटर USB और PS2 पोर्ट से जुड़ा होता है। PS2 पोर्ट होता है जो पोर्टेबल सर्विस होता है, उसके द्वारा जुड़ा होता है। USB पोर्ट द्वारा जुड़ा होता है। एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कुंजियाँ होती हैं जिसकी पंक्ति के अनुसार। एक तो होता है देखो QWERTY, डेवॉर्क और एजर्टी। ये पूछा हुआ है पटवारी में 2021 में पटवारी एग्जाम में। किस में पूछा हुआ है? पटवारी एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि निम्न में से कीबोर्डों के नाम है। एक तो QWERTY है, डेवॉर्क है, एक एजर्टी है। QWERTY, डेवॉर्क, एजर्टी ये नाम है। उसके बाद कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी होते हैं। उसके बाद अंकीय होती है जो 0 से लेके 1 अंक तक की होती हैं। गणितीय चिन्ह में इनमें 7 बटन होते हैं। फंक्शन की होती है, फंक्शन की बताई दिया। फंक्शन की F1, F2, F3 ये 12 तक प्रदर्शित होते हैं। इन्हें प्रोग्रामर कुंजी भी कहते हैं। F1 है जो सहायता के लिए आती है, F2 रीनेम के लिए, F1 सर्च के लिए और F4 है अंतिम क्रिया को रिफ्रेश करने के लिए आती है। F5 है वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए। ये अंतिम क्रिया को दोहराता है। कहने का मतलब जैसे कोई अपन ने काम किया फाइल में और वो आगे तो उसको पीछे करने के लिए अंडू रीडू के काम में आता है ये F3। उसके बाद F6 है, इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो ये अपन याद रख सकते हैं भाई, F2 है जो रीनेम के लिए, F2 रीनेम के लिए आती है। ये पूछा गया है एग्जाम में, F2 रीनेम के द्वारा सर्च द्वारा बता दिया। F5 है रिफ्रेश, ये भी पूछा हुआ है। F ब्राउजर के एड्रेस में जाने के लिए। F7 वर्तनी एवं व्याकरण की जांच करने के लिए, 7 है जो वर्तनी और जांच करने के लिए। F8 है बूटिंग शुरू करने के लिए। अब F9 है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल और सेंड सर्विस के लिए। F10 है विंडोज़ प्रोग्राम में मेन्यू प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए। अब F11 है ये फुल स्क्रीन करने के लिए। पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में, अभी वर्तमान में अभी जो एग्जाम लगी थी उनमें से किसी एक एग्जाम में था। ये इंटरनेट ब्राउजरों को फुल स्क्रीन मोड करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो F12 F11। उसके बाद अपन सबसे पहले F12 हैं, ये सेवेज है। F12 सेवेज है तो अपन इनको इम्पोर्टेंट है रीनेम वाली को। F5 है रिफ्रेश और ये इंटरनेट ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड करने के लिए सेवेज। इनको याद रखेंगे क्योंकि लगभग क्वेश्चन हमें इनमें से मिल जाता है। एक क्वेश्चन है जो लगभग इनमें से मिल जाता है। नेविगेशन कुंजी में बता दिया कर्सर कंट्रोल। नेविगेशन का मतलब होता है कर्सर को कंट्रोल करने वाली कुंजियाँ होती है। जिसे
एरो कीज भी कहते हैं, एरो कीज 4 होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। होम कीज, इसका उपयोग कर्सर लाइन के प्रारंभ में चलता है। एंड की इस कर्सर के अंत में चलाया जाता है। पेज अप, इसके कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। पेज डाउन, इसे कर्सर आगे पेज में चला जाता है। पेज डाउन का मतलब आगे वाले पेज में चला जाता है। पेज अप का मतलब होता है पीछे वाले पेज में चला जाता है, अप यानी पीछे वाले में। एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, टैब, स्पेस बार भी नेविगेशन की ही कीज है। एंटर भी नेविगेशन की है। बैक स्पेस, डिलीट, टैब, स्पेस बार आदि नेविगेशन कीज हैं, अब संयोजन कुंजी, कॉम्बिनेशन की बोलते हैं जिनका, इनका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कॉम्बिनेशन की कहते हैं। मॉडिफायर, संशोधक कुंजी भी कहते हैं, इसे मॉडिफायर व संशोधक कुंजी भी कहते हैं। ये एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल की कीबोर्ड में 2 प्रकार की होती हैं। इनमें टॉगल की, ये कीबोर्ड की कुंजी को ऑन और ऑफ करते हैं। जैसे कैप्स लॉक है, बड़े छोटे अक्षरों को छोटे बड़े करने के लिए। स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉल जो उसमें आता है ना ऊपर नीचे करने वाले को लॉक करने के लिए। नंबर लॉक मतलब नंबर गिनतियाँ वगैरह नहीं लिखी जाती हैं। कैप्स लॉक है, लागू होने पर अक्षर व कैपिटल लेटर, बंद होने पर स्मॉल लेटर ही टाइप होते हैं। कैप्स लॉक चालू होने पर तो कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक ऑन होगा तो बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ होगा तो छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। कीबोर्ड में अन्य कुंजियाँ होती हैं। एक तो पॉज कुंजी, जिसे ब्रेक कहते हैं, इसमें कार्य या प्रोसेसिंग को बीच में रोका जाता है, रोकने के लिए होता है पॉज। प्रिंट, इसका उपयोग स्क्रीन शूट के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में स्क्रीन शूट लेना हो तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटर, इसका उपयोग कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एवं कमांड देने के लिए किया जाता है। एंटर कोई भी काम करते हैं तो एंटर का बटन दबाते हैं। टैब बटन, इसका उपयोग स्क्रीन पर चलने वाले पैराग्राफ में इंडेंट का मतलब होता है जगह, स्पेसिंग। जैसे ये है तो ये साइड में इतनी जगह नहीं है, ये इंडेंट होती है। इस साइड भी जगह होती है जो इंडेंट होती है, इंडेंट करने में किया जाता है। बैक स्पेस कुंजी, इसमें बाएं अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस और दाएं अक्षर को हटाने के लिए डिलीट की। बैक को मतलब पीछे वाले अक्षर को हटाने के लिए, बायां मतलब पीछे वाले अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस, आगे वाले अक्षर को हटाने के लिए डिलीट, दाएं अक्षर को हटाने के लिए की जाते हैं। एक्सकेप, ये शिफ्ट डेल से फाइल को हमेशा हटा सकते हैं। शिफ्ट और डिलीट को दबाएं, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएं तो वो हमेशा के लिए हट सकती हैं। एक्सकेप की है प्रोग्राम से बाहर आने व कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस बार सबसे लंबी कुंजी होती है और ये एक स्थान बाईं ओर होती है। जैसे ही स्पेस दबाते हैं, ये माउस हो गया, माउस GUI, ये पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस हैं, कर्सर के स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका आविष्कार किसने किया? डगलस एल्जबर्ट द्वारा। 3 प्रकार के हैं, वायरलेस है, मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है। अब माउस के प्रमुख कार्य हैं, एक तो बायां क्लिक, लेफ्ट राइट क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, और स्क्रॉल लॉक वगैरह के लिए, ड्रॉप एंड ड्रैग के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल है, यह एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी ऊपरी सतह पर एक बॉल लगी होती है, इसके ऊपर देखो बॉल लगी हुई है। इसका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अपने जो कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप होता है उसमें एक कर्सर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल की का उपयोग। यह मोशन डेटा को कैप्चर करता है। इसका उपयोग CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जहाज में सोनार और चिकित्सा के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग बता दिया। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, प्रोग्राम, गेमिंग, रोबोटिंग आदि में किया जाता है। इसके हैंडल लगे होते हैं जिसकी सहायता से कर्सर में मूवमेंट और कंट्रोल होता है। स्टाइलस पेन, यह हाथ से चलने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइविंग ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। मेन्यू चुनाव के लिए किया जाता है। लाइट पेन है, लाइट पेन का उपयोग जिस प्रकार माउस का किया जाता है उस प्रकार लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश संवेदी स्क्रीन, लिखने, चित्र बनाने आदि के लिए किया जाता है। इस फोटो सेल में ऑप्टिकल सिस्टम होता है, इस फोटो सेल में ऑप्टिकल सिस्टम होता है। अब देखो इसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, इसका उपयोग अंगुलियों को स्क्रीन टच करके इनपुट देने में किया जाता है। अंगुली से मतलब जैसे फ़ोन नहीं आता अपना, वो टच स्क्रीन ही होता है। तो ATM की मशीन जैसे टच है तो इनपुट और आउटपुट दोनों है, टच स्क्रीन क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। बार कोड रीडर है, इसका उपयोग प्रोडक्ट पर छपे हुए बार कोड, यूनिवर्सल बार कोड UPC है, पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सुपरमार्केट में
पुस्तक एवं बैंकों में किया जाता है। ये कोड बार होता है ना, इसको स्कैन करके अपन पैसे वगैरह का रिचार्ज वो कर सकते हैं, वो कितने क्या रुपए का। ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आंसर सीट होती है उनको चेक करने के लिए किया जाता है, जहाँ भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन वाली आंसर सीट होती है। मैग्नेटिक इंक रीडर MIR डॉक्यूमेंट की वैधता एवं सत्यता की जांच के लिए मैग्नेटिक इंक अक्षरों को पहचानता है, विशेष रूप से बैंकों में चेक का उपयोग। इसके MIRC है जिसके द्वारा बैंकों में चेक का उपयोग किया जाता है। इससे पहले 3 अंक शहर, अगले 3 अंक बैंक के नाम, अगले 3 अंक शाखा को बनाते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर OCR, इसका उपयोग से कागज़ पर लिखे अक्षरों को पढ़ने व एडिट किया जा सकता है। यह अक्षरों को ACSCI अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज में बदलता है। ये हो गया। इसके बाद स्कैनर में यह एक फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह होता है। ये एक फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह होता है। स्कैनर है जो फ़ोटो कॉपी मशीन होती है उसकी तरह होता है। इसमें फ्लोरोसेंट बल्ब का उपयोग किया जाता है। यह शब्द और चित्रों को कॉपी करता है। स्कैनर डिजिटल रूप में परावर्तित होता है। इसमें स्कैन की गई फाइल PDF या JPG में सेव की जाती है। इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फ्लैट बेड, इसका उपयोग फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। सीट बेड, जिसका उपयोग फैक्स मशीन में किया जाता है। हैंडहेल्ड मोबाइल कैमरे में स्कैन किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये है स्मार्ट कार्ड रीडर स्कैनिंग ऑनलाइन भुगतान करने के लिए किया जाता है। जो जैसे पेट्रोल पंप वगैरह नहीं होते उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में किया जाता है। कि वो क्विक रेस्पॉन्स QR कोड रीडर, इसका आविष्कारक जापान में डेनवो वेव ऑटोमोटिव कंपनी द्वारा किया गया। पार्ट्स ट्रैक में करने के लिए इसका विकसित किया गया है। इसके बाद डिजिटल पेमेंट के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कोड बार जो बोलते हैं अपन दुकानों पे लगा रहता है। 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न में होते हैं। ये बता दें अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस वे कैमरा, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटलाइजर, वॉइस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम, सेंसर, बायोमेट्रिक मशीन, आउटपुट इनपुट डिवाइस डेटा के रूप में किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी, आउटपुट इनपुट। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं। इसका आकार विकर्ण डायगोनली मापा जाता है, ऐसे तिरछा मापा जाता है, ऐसे तिरछा मापा जाता है। मॉनिटर की विशेषता है पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीर के छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन्हें पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। रेजोल्यूशन बता दिया। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सलों के गुणन को, क्षैतिज ऐसे और ऊर्ध्वाधर ऐसे, इनके जो डॉट्स होते हैं उनको रेजोल्यूशन कहते हैं। पिक्सल जितने पास होंगे उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ये बता दिया। 800 × 600 1024 768, ये बता दिया। इसमें पिक्सल पर इंच PPI में मापा जाता है। डॉट पिच, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। जैसे 1 पिक्सल यहाँ है, 1 पिक्सल यहाँ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको डॉट पिक्सल कहते हैं। दूरी कम होती जाती है तो पिक्सल उतना स्पष्ट होता जाता है। रिफ्रेश रेट, प्रति सेकंड कंप्यूटर में मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश करता है, कोई किसी चीज़ को जितनी बार रिफ्रेश करता है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। इससे रिफ्रेश रेट कहते हैं। रिफ्रेश रेट को हर्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट को हर्ज में मापा जाता है। ऑस्पेक्ट रेशियो इस मॉनिटर स्क्रीन में चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में ऑक्सीड रेशो में किया जाता है। ज़्यादातर मॉनिटर में ऑक्सीड रेशो 16:9 होता है। 16:9 होता है। बिट मैपिंग, मॉनिटर स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ फोटो प्रदर्शित करने के लिए बीट मैपिंग किया जाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब और फोटो उत्पन्न करने के लिए फॉस्फोरेट स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। एक तो ये CRT वाला होता है, एक होता है TTT। इसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जिसमें पिक्सल में ट्रांजिस्टर होते हैं। ये फ्लैट पैनल में LCD, LED और ये GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। OLED है ऑर्गेनिक लाइट इम्यूलेटेड डायोड। AMOLED है एक्टिव मैट्रिक्स और
ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। स्पीकर यह है कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को ध्वनि में बदलता है। इसका उपयोग कंप्यूटर साउंड में किया जाता है। हेडफोन, इसका उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल की ध्वनि सुनने में किया जाता है। ये हेडफोन होता है जो कानों पे लगाते हैं और गाने वगैरह सुनने के काम में आता है, या जो भी कोई क्लास वगैरह लेने के लिए। इसका उपयोग क्लासरूम में ट्रेनिंग के लिए, प्रोजेक्टर का उपयोग ट्रेनिंग के लिए, बड़े कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होते हैं उनके लिए, और ज़्यादा संख्या में दर्शक जैसे जगहों पर किया जाता है। DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। हार्ड प्रिंटर है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अभी तक अपन इनपुट डिवाइस पढ़े हैं, अब आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। यह सूचना कागज़ पर प्रिंट करता है। प्रिंटर की क्वालिटी DPI डॉट पर इंच में नापी जाती है। डॉट पर इंच इकाई है प्रिंटर की जो तीव्रता मापने की। और ये प्रिंटर की गति मापने के लिए PPM, पेज पर मिनट, भाई कितने 1 मिनट में कितने पेज छापता है वो प्रिंटर की गति है। प्रिंटर पैरेलल पोर्ट होते हैं, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो, अब इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड होता है और स्याही लगाने के लिए रिबन का उपयोग किया जाता है। यदि अधिक आवाज़ शोर आते हैं तो प्रिंटिंग हेड कैरेक्टर के नीचे रखे कागज़ पर छापता है। यह टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। जो भी ये करेंगे सारे टाइपराइटर, जैसे उसमें तो कीबोर्ड आता है टाइपराइटर में, ये टाइपराइटर खुद करेंगे। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, यह पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें एक अक्षर प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंट में क्या होता है, इसमें एक अक्षर प्रिंट करते हैं। इसका उपयोग पेरोल और अकाउंटिंग में होता है। इस प्रिंटिंग के लिए रिबन होता है। इसके लिए चार्ट, कार्य, ग्राफ आदि बनाए जाते हैं। और डेजी व्हील प्रिंटर, इस प्रिंटर के लिए एक व्हील का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा फोटोकॉपी ग्राफिक्स नहीं छापे जा सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन के साथ अक्षरों को टाइप कर सकता है। लाइन प्रिंटर, यह अक्षरों के बजाय लाइन को प्रिंट करता है। ये तो अक्षर को करते हैं, ये लाइन को करता है। जो लाइन प्रिंटर है ये LPM है, लाइन पर मिनट में मापी जाती है। इसका उपयोग बैंक और रेलवे में किया जाता है, पूरी लाइन को प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर, इस प्रिंटर के लिए बेलनाकार ड्रम होता है जिस पर उभरे होते हैं। यह भी लाइन प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए रसायन एवं ताप का उपयोग किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें रसायन और उसका उपयोग विद्युत रसायन का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के समय कागज़ में सीधा संपर्क में नहीं आते हैं, वे कागज़ कम आवाज़ और शोर करते हैं। स्याही की आपूर्ति के लिए कार्टेज का उपयोग किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर, इसमें नोजन होते हैं जो अक्षरों और चित्रों को छापते हैं। और स्याही में कार्टेज का उपयोग किया जाता है। उपयोग नहीं होने के कारण उन्हें नोजन के छेद हो जाते हैं, जिन्हें इंक क्लोजिंग कहते हैं। लेज़र प्रिंटर यह एक पेज प्रिंटर है। यह ध्वनि रहित उच्च गति और गुणवत्ता वाला प्रिंटर है जिसे कार्टेज में पाउडर टोनर का उपयोग किया जाता है। यह लेज़र टाइप बीम का उपयोग होता है। पैरेलल पोर्ट के अलावा USB पोर्ट भी जुड़े होते हैं। थर्मल प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर का उपयोग ताप हीट में उपयोग किया जाता है। इसमें थर्मोक्लिक कागज़ जरूरी होता है जिसमें ताप के लिए प्रतिसंवेदन होता है। ATM, शॉपिंग बिल आदि में किया जाता है इस थर्मल का प्रिंटर का। ये छोटा सा प्रिंटर होता है जो बिल वगैरह देने के लिए, जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं इसमें होते हैं। प्लोटर, यह है एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बेहतरीन ही गुणवत्ता एवं ग्राफिक्स बैनर एवं लाइन डायग्राम बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मकान के नक्शे द्वारा बनाए जाते हैं प्लॉटर के द्वारा। मैकेनिक वस्तुएं, प्रिंट आदि बनाने के लिए किया जाता है। CAD एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। प्लॉटर में सटीकता एवं पुनरावृत्ति रिजोल्यूशन द्वारा दोनों मापी जाती हैं। 3D प्रिंटर, यह उन्नत तकनीक वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। 3D प्रिंटर किसी सामग्री की परतों को जोड़कर त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों में, जैसे फोटोकॉपी मशीन इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी करते हैं। फैक्स है, इनपुट का भी करती है आउटपुट का भी करते हैं। मोडेम भी इनपुट और आउटपुट दोनों को करते हैं। हैंडसेट, टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों करते हैं। वॉकी टॉकी इनपुट और आउटपुट दोनों का करते हैं। संचार उपकरण में किया जाता है, इनका उपयोग दोनों में किया जा सकता है। अन्य डिवाइस विंडोज़ का उपयोग है। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। वेब कैमरे इंटरनेट की वास्तविकता से वीडियो को कॉल कर सकते हैं। कंडेंसर
माइक्रोफोन का उपयोग अक्सर पेशेवर ऑडियो कैप्चर करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑडियो में किया जाता है। यह तरंगों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए संधारित्र का उपयोग करते हैं और नियंत्रित वातावरण में पूर्ण ध्वनि को अधिकृत करने के लिए आदर्श है। टेलीफोन को माउथपीस से बोलने और ध्वनि संकेतों में बदलने, ईयर पीस प्राप्त विद्युत संकेतों को सुनने के लिए ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्रकाश, ताप, गति, डाटा कंप्यूटर में फीड करने के लिए सेंसर की मदद से की जाती है। माउस, कीबोर्ड, सेंसर, टच स्क्रीन, OMR, OCR, BCR और डिजिटाइजर पेन और ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन एवं डायोड का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रिंटर, फोटो रिसेप्टर एवं प्रकाश संवेदी सतह होते हैं जिसे मुद्रित करने के लिए छवि में कैप्चर किया जाता है। माउस पैड है माउस को रखने और आसानी से हिलाने के लिए, मतलब इतना सा था जिस पे पैड पे रखते हैं, रबड़ पे कपड़े के रखते हैं। लैपटॉप और टच पैड की पॉइंटिंग डिवाइस है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।